अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडिंग चैप्टर नंबर 63 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ने हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। अच्छा, तो अभी हम करेंगे एक टेबल की फॉर्म में। इसी टेबल की डिटेल में भी आपको बाद में कराता हूँ। पहले मैं इस टेबल की एक शॉर्ट फॉर्म जिसमें हर हार्मोन का स्टिमुलस लिखा हुआ है, उसकी साइट ऑफ सिक्रेशन लिखी हुई है और उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। फंक्शंस हर हार्मोन के इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शंस हैं, मगर अभी हम सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे करने लगे इस स्लाइड के अंदर। सो अ स्टोरी स्टार्ट्स विद हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमारे पास है हार्मोन गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन का क्या काम है? गैस्ट्रिन का काम है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, और गैस्ट्रिन स्टिमुलेट किस तरह होता है? प्रोटीन से। और ये साइट ऑफ सिक्रीशन इसकी क्या है? ये जी सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्टोरी हमने इसको एक फ्लो में करना है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम इसको डिस्कस इस तरह करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले स्टोमक के अंदर आती है, जो फूड आया, फूड के अंदर थी प्रोटीन, और प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टोमक के अंदर से ही शुरू हो जाती है। तो जैसे ही प्रोटीन आया स्टोमक के अंदर, तो प्रोटीन कहेगा भाई मेरी डाइजेशन शुरू करो, मुझे अगर खाया तो मुझे डाइजेस्ट भी तो करो ना। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो डाइजेशन है उसके लिए चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन चाहती है कि भाई मेरी डाइजेशन तो तब होगी जब स्टोमक का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और उसके लिए उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोटीन जैसे ही आती है स्टोमक के अंदर, तो फौरन ही जी सेल्स जो हैं, जो कि एंट्रम ऑफ स्टोमक के जी सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन सिक्रीट करवाता है गैस्ट्रिक एसिड। यानी कि प्रोटीन आई स्टोमक में, फौरन ही जैसे ही प्रोटीन आई तो जी सेल्स ने कहा ओए भाई प्रोटीन आ गई है, फौरन गैस्ट्रिन को सिक्रीट करो। और वो गैस्ट्रिन जाके क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कराएगा। और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये स्टोरी है सारी प्रोटीन, गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की। तो यहां तक तो बात ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी बहुत प्रोटीन डाइजेस्ट हुई स्टोमक के अंदर, और वो फिर सारा कुछ जो था स्टोमक का कंटेंट वो चला गया इनटू द ड्यूडेनम। वो जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर जाएगा स्टोमक का कंटेंट, तो स्टोमक का कंटेंट यहां पे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन की वजह से स्टोमक का कंटेंट होगा एसिडिक। तो ढेर सारा एसिडिक कंटेंट स्टोमक से निकल के फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम है वहां पे चला जाएगा। ओए होए, वो वहां पे ड्यूडेनम कहेगी कि भाई ये तो इतना ज़्यादा एसिडिक सारा कंटेंट आ गया है, फौरन बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करवाओ कहीं से, ताकि मेरा जो इतना ढेर सारा एसिडिक कंटेंट ऊपर से स्टोमक से आ रहा है वो ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज तो हो ना। तो उस बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन के लिए क्या सिक्रीट होता है? बेसिकली एस सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीटिन सिक्रीट होता है। सिक्रीटिन सिक्रीट होता है। तो सिक्रीटिन क्या करता है? सिक्रीटिन बेसिकली बाइकार्ब की सिक्रीशन करवाता है पैनक्रियास से और गाल ब्लैडर से। ठीक है, तो एसिड आया इनटू द ड्यूडेनम, उस एसिड ने कहा कि भाई कहीं से बाइकार्बोनेट सिक्रीट कराओ यार, ताकि एसिड, वो बाइकार्ब आके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो फौरन ही एस सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं कि कोई मसला नहीं जनाब, अभी मैं सिक्रीटिन को सिक्रीट करता हूँ, वो पैनक्रियास और बिलियरी चैनल से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन तेज कर देंगे। तो चलो ज़बरदस्त, वहाँ से बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो गया इनटू द ड्यूडेनम। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? तो वो एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि प्रोटीन तो ऊपर से डाइजेशन शुरू होगी, तो फैट्स कहते हैं कि मुझे भी तो डाइजेस्ट करो। अब वो फैट्स कहते हैं मुझे डाइजेस्ट करो, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और एक पेनक्रियाटिक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो कि आके फैट्स को डाइजेस्ट कर लें। तो पहली चीज़ जो थी इमल्सिफिकेशन, वो इमल्सिफिकेशन होती है बाइल से, और वो बाइल पड़ी होती है जाके गाल ब्लैडर के अंदर। तो अब फैट कहेगा भाई जो गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल पड़ी हुई है उसको ड्यूडेनम में फेंको ताकि मेरी इमल्सिफिकेशन हो। और साथ ही ये फैट कहेगा कि भाईजान जो पेनक्रियास के अंदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पड़े हुए हैं जिन्होंने आके मुझे डाइजेस्ट करना है, उनको भी तो किसी तरह यहाँ पे भेजो। तो बेसिकली ज़रूरत क्या है कि गाल ब्लैडर के अंदर जो पड़ी है बाइल, और पेनक्रियास के अंदर जो पड़े हैं पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, फैट कहेगा उन्हें वहां से कुछ ऐसा करो कि वो सारे ड्यूडेनम के अंदर आ जाएं। तो ये
गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराने और पेनक्रियास से उनके एंजाइम्स को रिलीज करा के ड्यूडेनम में फेंकने के लिए हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है कोलिसिस्टोकाइनिन फ्रॉम आई सेल्स। कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या काम है? कोलिसिस्टोकाइनिन का काम है गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ताकि गाल ब्लैडर अपने अंदर जो बाइल है उसको फेंक दे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन भी कराना, ताकि पेनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स है फैट की डाइजेशन के और बाकी एंजाइम्स है वो भी ड्यूडेनम के अंदर फेंक दे। ये काम है कोलिसिस्टोकाइनिन का। याद करने का तरीका सिंपल सा ये है कि कोलिसिस्टोकाइनिन का जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराना। कोली जो है ना, कोली लफ्ज इज हमेशा यूज होता है फॉर गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के रिमूवल की जो सर्जरी होती है उसे हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोलिलिथियासिस, ठीक है। तो इसलिए कोली इज फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड सिस्टोकाइनिन इज काइनेटिक इज फ्रॉम मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन बन गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो हम इसका और काम क्या कराता है बेसिकली कोलिसिस्टोकाइनिन? इट बेसिकली फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ताकि गॉल ब्लैडर अपनी बाइल निकाल दे और पेनक्रियास अपने हार्मोन्स निकाल दे। और कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस कहां से होता है? आई सेल्स। आई सेल्स कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल्स, ठीक है। अभी तक याद रखने का तरीका सिंपल है। गैस्ट्रिन क्या करता है? नाम पे कहो, गैस्टरिक एसिड सिक्रीशन कराता है। गैस्टरिक एसिड सिक्रीशन कराता है। सिक्रीटिन कुछ सिक्रीट कराएगा। सिक्रीटिन बाइकार्ब की सिक्रीशन कराएगा बाइकार्ब की। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कराएगा? कोली की काइनेटिक मूवमेंट कराएगा। काइनिन सिस्टोका, तो कोली यानी कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये इनके याद करने के तरीके। उसके बाद आता है जी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इसके भी नाम के अंदर ही पता है कि भाई इसका काम क्या है। इसका काम, ये ऐसी पेप्टाइड है जो कि गैस्ट्रिक को इनहिबिट कर देगी। तो बेसिकली ऐसी पेप्टाइड है जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है। उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अगली स्लाइड में, आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे इसको, हम इसका एक और नाम भी है, तो फिर आगे चलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोटिलिटी को। और एक मजेदार ये चीज करती है, इंसुलिन की रिलीज भी कराती है, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इंसुलिन की रिलीज भी कराती है। बाकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को तो कम करेंगे, मगर इंसुलिन की रिलीज करा देगी। रिलीज कहां से होगी? के सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका स्टिमुलस क्या है? इसका स्टिमुलस है एवरीथिंग। ठीक है, इनकी तमाम चीजें जो भी कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तमाम चीजें इसको गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि अब ये क्या बात हुई, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी और इंसुलिन की रिलीज करा रहा है। बेसिकली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जब भी आपने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हो रहा है और उसके बाद फूड किसी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद ही गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज होता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? वो इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि जो आपने एनर्जी कंटेंट, यानी कि जो आपने प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिए हैं ब्लड के अंदर, पहले उन्हें ठिकाने लगाओ कहीं। कार्ब्स हैं तो उनको जहां पे उन्होंने जाके मेटाबॉलिज्म होना है वहां पे कार्ब्स को भेजो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। फैट्स जो एब्जॉर्ब किए उन फैट्स को पहले कहीं ठिकाने लगाओ। फैट फॉर्म स्टोरेज में जाना तो उसको स्टोर करो फैट को, या जहां भी जरूरत है फैट की वहां उस फैट को भेजो, जो कि इंसुलिन करवाएगी। कार्ब्स को भी फैट ही, वो इंसुलिन ही करवाएगी, यूज में लेके आएगी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं कि पहले जो चीजें आपने एब्जॉर्ब की हैं, जो डाइजेस्ट की हैं, जो एब्जॉर्ब की हैं, उन्हें किसी ठिकाने लगाओ, और जब वो ठिकाने लग जाए तो उसके बाद बाकी चीज़ों को, बाकी जो आपका फूड में कंटेंट है, उसके बाद उसकी मोटिलिटी करो, उसके बाद उसको सिक्रीशन करा के उसको डाइजेस्ट करो, एब्जॉर्ब करो। तो इसलिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनिशियली बेसिकली दो काम करता है। जो एब्जॉर्ब हो गया उसको लगवाता है ठिकाने, और जो पीछे पड़ा हुआ है उसको करता है कि अभी जरा तुम इंतजार करो, पहले जरा आगे वाला जो पहले कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो ब्लड के अंदर चले गए हैं वो किसी ठिकाने लग जाएं, तो बाद में तुम लोग डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाना। तो ये काम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी
एंड इंसुलिन रिलीज, और वो इंसुलिन रिलीज क्या करेगी, कार्ब्स को भी यूज करेगी और फैट्स को भी अपनी जगह पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मोटेलिन क्या है? मोटेलिन वो चीज है, ये जब भी आपका पेट होगा ना खाली, आपने रखा हुआ है रोजा या फास्ट है या आपने 10-12 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ, तो होता क्या है कि स्टोमक के अंदर आपके ढेर सारा एसिड पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो उस एसिड को जो कि नॉर्मली स्लोली वहां पे पड़ा हुआ है, उसको वहां से वॉश अवे करने के लिए मोटेलिन रिलीज होता है। अभी ना कोई खाना है ना कुछ है, तो जो भी हल्की फुल्की एसिड है या कोई और सिक्रीशन हल्की फुल्की आपके स्टोमक पे पड़ी है, वो बेसिकली मोटेलिन सिक्रीट होगा, और वो खाली पेट में इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस जनरेट करेगा और मोटिलिटी शुरू हो जाएगी खाली पेट के अंदर। यानी कि स्टोमक की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई हैं जब स्टोमक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, स्टोमक खाली है बेसिकली, या ये कह लो कि फूड नहीं है और हल्की फुल्की सिक्रीशंस पड़ी हुई हैं और थोड़ा बहुत एसिड पड़ा हुआ है, तो उस वक्त स्टोमक अपनी कॉन्ट्रैक्शंस करेगा और वॉश अवे कर देगा उन सिक्रीशंस और एसिड्स को आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जब बंदे के पेट में कुछ नहीं होता या रोजा रखा होता है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है किसी भी वजह से, तो इन कॉन्ट्रैक्शंस को हम कहते हैं हंगर पैंग्स, या इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो पेट में दर्द होती है उन्हें हम कहते हैं हंगर पैंग्स। ठीक है, जब भी आपने खाना नहीं खाया हो तो 6-8 घंटे बाद आपके पेट में कुछ थोड़ी सी पेन शुरू होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ हो रहा है, स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वो जो स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट करता है वो इस मोटेलिन की वजह से करता है, जो कि मोटेलिन इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इन इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से जो पेन होती है, उसे कहते हैं हंगर पैंग्स। ठीक हो गया, तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टिकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटेलिन का। अब ये तो इनके मैंने आपको अभी तक मेन फंक्शन बताए हैं और मेन सी एक स्टोरी बना के बता दिया कि ऐसे होगा इन सारे हार्मोन्स का। अब इन हार्मोन्स का स्टिमुलस एक से ज्यादा हैं और इनके फंक्शंस भी सिंपली एक फंक्शन नहीं, इससे ज्यादा फंक्शंस हैं, मगर सारी डिटेल में जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इनके मेन फंक्शंस बता दूं ताकि आपके जहन में एक मेन स्टोरी हो डिटेल में जाने से पहले। सो लेट्स नाउ डिस्कस दिस इन डिटेल। सो जी, कहानी हमारी शुरू होती है प्रोटीन से। तो उसका साइज जरा छोटा हो जाएगा, पहले तो बहुत बड़ा साइज था इसके स्लाइड का। अच्छा, तो प्रोटीन है, स्टोमक में आया प्रोटीन, और प्रोटीन को चाहिए एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए प्रोटीन को फॉर इट्स डाइजेशन। तो क्या करेगा प्रोटीन? प्रोटीन गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करवाएगा फ्रॉम जी सेल्स ऑफ एंट्रम, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। जी सेल्स टू बी प्रिसाइज कहां पे होते हैं? एंट्रम, ड्यूडेनम, जेजुनम में। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन आई थी, प्रोटीन को चाहिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन फॉर, प्रोटीन को चाहिए बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट, उसके लिए गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम जी सेल्स ऑफ एंट्रम, ड्यूडेनम एंड जेजुनम, और गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवा देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा गैस्ट्रिन और भी काम करता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के अलावा म्यूकोजल ग्रोथ भी करवाता है। ठीक है, ऑफ स्टोमक। और गैस्ट्रिन की जो स्टिमुलस हैं वो प्रोटीन के अलावा और स्टिमुलस भी हैं, या जो कि हैं डिस्टेंशन। जब भी स्टोमक की डिस्टेंशन होगी तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा। वेगल स्टिमुलेशन, जब भी वेगस नर्व से की स्टिमुलेशन होगी, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, तब भी गैस्ट्रिन रिलीज होगा। और वेगल स्टिमुलेशन से बेसिकली गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड निकलता है, रिलीज होता है, जो कि आगे फर्दर गैस्ट्रिन को रिलीज करवाता है। वेगल स्टिमुलेशन से गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड निकलता है जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज करवाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिन की इनहिबिशन कौन करता है? गैस्ट्रिन ने प्रोड्यूस करवाया था गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हो जाएगा
तो वही गैस्ट्रिक एसिड नेगेटिव फीडबैक से गैस्ट्रिन की इनहिबिशन करवा देगा. सो एसिड इनहिबिट्स रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन. Protein distension, vagal stimulation, gastric releasing peptide, these all stimulate gastrin release, whereas acid inhibits gastrin release. अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हार्मोन. नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास क्या है? पहले हमने पिछली स्लाइड में नेक्स्ट हार्मोन पढ़ा था सिक्रीटिन, मगर यहाँ पे हम कोलिसिस्टोकाइनिन पहले पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वी कम टू फैट्स. जिस तरह प्रोटीन ने गैस्ट्रिन रिलीज करा दिया था, उस तरह फैट आए और फैट को बेसिकली चाहिए बाइल और पेनक्रियाटिक हार्मोन्स फॉर इट्स डाइजेशन. तो फैट चाहेगा कि कोई ऐसा हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराए और पेनक्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन कराए. ठीक है, और वो हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन. तो कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. इसके और ये कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज होगा? आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ऊपर देखें तो एक एंट्रम एक्स्ट्रा था. एंट्रम इज अ पार्ट ऑफ स्टमक. ठीक है, जबकि जिस कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस हो रहा है आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम से. अब गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कोलिसिस्टोकाइनिन का काम था. इसके अलावा ये क्या करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टिंग ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइकार्ब सिक्रीशन. ये बाइकार्ब की सिक्रीशन भी करवाता है. ठीक है, अच्छा. इसके अलावा इंपॉर्टेंट वंस जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं इसके फंक्शन कोलिसिस्टोकाइनिन के, वो ये हैं कि जब फैट आएगा इनटू द ड्यूडेनम और वहां पे फैट की डाइजेशन शुरू हो जाएगी, तो अब कोलिसिस्टोकाइनिन फैट की डाइजेशन करवा रहा है थ्रू पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाय द रिलीज ऑफ बाइल. तो यहां तो उसकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी, मगर इसके साथ साथ यहां पे क्या होगा कि यही कोलिसिस्टोकाइनिन पीछे से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट कर देगा. क्यों? क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन चाहता है कि जब तक फैट सही तरह डाइजेस्ट ना हो जाए, पीछे स्टोमक से मजीद कोई भी कंटेंट जो है स्टोमक का वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में रिलीज ना हो. इसलिए कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट कर देता है. इसके साथ साथ कोलिसिस्टोकाइनिन एपिटाइट को भी इनहिबिट कर देता है. एपिटाइट को भी इसलिए इनहिबिट कर देता है कि भाई अब फूड आ गया स्टोमक में, वो स्टोमक से आगे भी आ गया है और अब वो डाइजेस्ट भी होना शुरू हो गया है, तो अब फर्दर फूड की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले ये वाला तो डाइजेस्ट हो जाए. तो वो जिस तरह गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करता है, उस तरह एपेटाइट को भी इनहिबिट कर देता है कोलिसिस्टोकाइनिन. और ये एपेटाइट को इनहिबिट किस तरह करता है? अगर एमसीक्यूज में मैकेनिज्म पूछ लें तो ये क्या करता है? फीडिंग सेंटर की इनहिबिशन कर देता है विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व. ठीक है, तो ये फीडिंग सेंटर की इनहिबिशन कर देता है कोलिसिस्टोकाइनिन. तो कोलिसिस्टोकाइनिन के क्या काम हुए? नंबर 1, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की कॉन्ट्रैक्शन कराना, जिसकी वजह से एम्प्टिंग ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट, यानी कि पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं और पेनक्रियाज का जो बाइकार्ब है उसकी भी सिक्रीशन कराना. उसके बाद ये चाह रहा है कि फर्दर अभी मजीद फूड स्टोमक में ना आए बाय इनहिबिटिंग एपेटाइट, और जो स्टोमक के अंदर है वो भी अभी ड्यूडेनम के अंदर ना रिलीज हो बाय इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. ठीक है, और एपेटाइट को इस तरह इनहिबिट करता है बाय इनहिबिशन ऑफ फीडिंग सेंटर बाय वेगस नर्व. ठीक हो गया. अच्छा, मजे की बात यह है कि इसका जो कोलिसिस्टोकाइनिन का जो स्टिमुलस है वो सिर्फ फैट्स नहीं है, वो फैट्स के अलावा एसिड्स और प्रोटीन्स भी किसी हद तक कोलिसिस्टोकाइनिन को स्टिमुलेट कर देते हैं. मगर मेन इज फैट्स, ऊपर मेन प्रोटीन था, बाकी भी थे, इसमें मेन फैट है, इसके अलावा फैट के साथ साथ एसिड्स और प्रोटीन्स भी हैं. अच्छा, अब स्टोरी को हम आगे लेके जाते हैं. तो क्या हुआ? वो जो अब कंटेंट जो रिलीज हुआ था गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम, वो था एसिडिक. अब इस एसिडिक को भी तो न्यूट्रलाइज करना था ना बाय पेनक्रियाटिक एंड बिलियरी बाइकार्बोनेट सिक्रीशन. और
ये जो बाइकार्ब की सिक्रीशन कौन करवाता है? वो करवाता है सिक्रीटिन। तो एसिड आया जिसकी वजह से सिक्रीटिन रिलीज हुआ फ्रॉम एस सेल्स, एस फॉर सिक्रीटिन, एस फॉर इट इज रिलीज फ्रॉम एस सेल्स। तो ये एस सेल्स भी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में ही होते हैं, जैसे कि आई सेल्स है। तो सिक्रीटिन, एसिड ने सिक्रीटिन को सिक्रीट कराया और सिक्रीटिन ने आगे बाइकार्ब की सिक्रीशन कराई फ्रॉम पैंक्रियाज एंड बिलियरी चैनल्स। और ये सिर्फ सिक्रीटिन का काम सिर्फ बाइकार्ब की सिक्रीशन कराना नहीं है, बल्कि ये एसिड की इनहिबिशन भी कराना है। कहेगा यार ठीक है, मैं बाइकार्ब को तो सिक्रीट करा देता हूँ जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, मगर पीछे से जो एसिड है उसको भी तो इनहिबिट करूँ ना। ये तो नहीं कि मैं उसे न्यूट्रलाइज करे जाऊँ, पीछे से मजीद एसिड आई जाए। तो एसिड को भी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देता है। अब जिस तरह के बाकी थे कि इसमें भी सिर्फ एसिड ही सिक्रीटिन का स्टिमुलस नहीं होता, बल्कि फैट भी इसका स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो एसिड और फैट दोनों सिक्रीटिन की रिलीज में हेल्प आउट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी कहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज में खाली जीआईपी ही लिखा होता है। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी जीआईपी है और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी जीआईपी ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये इसका स्टिमुलस क्या है, मैंने कहा एवरीथिंग इज इट्स स्टिमुलस। तो फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम चीज़ें गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को स्टिमुलेट करती हैं। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का काम क्या था? सबसे पहले इंसुलिन रिलीज कराना और गैस्ट्रिक इनहिबिशन करना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी की भी और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की भी, दोनों की इनहिबिशन करना। ठीक है, और ये जीआईपी रिलीज कहाँ से होता है? फ्रॉम के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम। आइलियम नहीं, बल्कि खाली ड्यूडेनम एंड जेजुनम। हर चीज से रिलीज होता है, मगर सबसे ज्यादा फैट से रिलीज होता है। जो मेन पॉइंट है स्टिमुलस का, ये जो मेन फंक्शन है उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, तो वो फैट, प्रोटीन, कार्ब्स तमाम से ये जीआईपी रिलीज होगा और इंसुलिन रिलीज कराएगा और इनहिबिशन कराएगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी की और सिक्रीशंस की। और मैंने बताया था स्टार्ट में कि बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो एनर्जी आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं, पहले उनको इंसुलिन से अपनी जगह पे पहुंचाओ और उसके बाद बाकी फूड को डाइजेस्ट और एम्प्टी करो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें एक पॉइंट बड़ा मज़ेदार है। जीआईपी जो है ना, वो ओरल इंजेक्शन से ही सिक्रीट होगा। हैं, आप कहेंगे ओरल इंजेक्शन क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अगर कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं और वो कार्ब स्टमक में जाता है तो फिर जीआईपी सिक्रीट होगा। मगर अगर वही कार्ब आप थ्रू आईवी ड्रिप ले लें, आपको मैं एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दूं, तो फिर इन दैट केस जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रीट नहीं होगा। तो ओरल इंजेक्शन से ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है क्योंकि आजकल कुछ ड्रग्स में जीआईपी भी यूज हो रहा है। अच्छा आगे चलते हैं हम मोटेलिन पे। मोटेलिन कब सिक्रीट होता है भाई? मोटेलिन का काम है मोटिलिटी बढ़ा देना। कब? इट बेसिकली स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। क्यों? कब? इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग में इंटर डाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस को जनरेट करता है। ठीक है, अब मोटेलिन साहब जो हैं उसका स्टिमुलस क्या है भाई? तो इसका स्टिमुलस बेसिकली एसिड है जो स्टमक में हल्का बुल्का पड़ा, या कोई न्यूरोनल स्टिमुलेशन हो जाती है, या इवन फैट भी मोटेलिन को स्टिमुलेट कर देता है। और मोटेलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीट फ्रॉम एम सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपने इसके साइट ऑफ सिक्रीशन याद करनी है तो जनरली तमाम ही ड्यूडेनम और जेजुनम से तो सिक्रीट हो रहे हैं। फर्क क्या है कि गैस्ट्रिन में एंट्रम भी आ जाता है विच इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन में आइलियम भी आ जाता है, और जबकि गैस्ट्रिक जीआईपी और मोटेलिन में सिर्फ ड्यूडेनम और जेजुनम ही। दूसरा ये इनमें से 3 ऐसे हैं कि जिनके नाम और सिक्रीटिंग सेल्स एक ही अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं। गैस्ट्रिन इज फ्रॉम जी सेल्स, उन्हें भी मैंने हाईलाइट कर दिया। गैस्ट्रिन इज फ्रॉम जी सेल्स, सिक्रेटिन इज फ्रॉम एस सेल्स, मोटेलिन इज फ्रॉम एम सेल्स। तो इन्हें तो याद करना कोई मसला नहीं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और मोटेलिन
आर बीइंग secreted फ्रॉम जी सेल्स, एस सेल्स एंड एम सेल्स। जहां रह गए कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, इनके फर्क है तो उन्हें कोई नहीं, हम याद कर लेते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन इज फ्रॉम आई सेल्स एंड जीआईपी इज फ्रॉम के सेल्स। अब आई और के से कुछ बना लो, द एनी फेमस नेम एज निमोनिक। सो कोलिसिस्टोकाइनिन फ्रॉम आई सेल्स एंड जीआईपी इज फ्रॉम के सेल्स। ठीक हो गया। तो ये सारी हमारी स्टोरी थी, और इस स्टोरी के एंड पे हम फिर से दोबारा वही वाला टेबल बताएंगे जिसमें कि मेन काम है। गैस्ट्रिन का काम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, सिक्रीटिन का काम बाइकार्ब सिक्रीशन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोली इज गॉल ब्लैडर काइनिन मूवमेंट, कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास कॉन्ट्रैक्शन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मेन काम है इंसुलिन रिलीज, इसके साथ साथ मोटिलिटी और सिक्रीशन ऑफ स्टोमक को भी काम कर देता है, एंड मोटिलिन कौन सा, जो फास्टिंग में रिलीज होगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं, तो इनको एक दफ़ा फिर से इस वीडियो को देख लो अगर तक नहीं याद हुए, बट इनको अभी याद करके डन कर देना। ठीक है। सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।